इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को इंसानों की नहीं, क्रोकोडाइल की 100 से भी ज़्यादा मम्मी मिली। इस मम्मी में जो हैरान करने वाली बात थी, इनके कफन पे लिखी हुई बातें थीं, जिनको पढ़ने और समझने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ गए। तो नॉलेज मंत्रालय की नॉलेजेबल वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये नीचे का बटन दबाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। आज से हजारों साल पहले ममीज़ को एक ख़ास तरीके के केमिकल लगाकर मम्मी बना के प्रिजर्व किया जाता था, ताकि वह मम्मी सालों साल या हजारों साल ख़राब ना हो। अब इन मम्मी को उसके लेवल के और उसकी हैसियत के हिसाब से डेकोरेट किया जाता था। फिर उसके बाद उसको किसी तहखाने में या ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट में काफ़ी ममीज़ मिली हैं, लेकिन आज जो नॉलेज मंत्रालय में 7 ममीज़ के बारे में आपको बताएंगे, उस ममीज़ को जब निकाला गया, जब वो ढूंढी गई, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको देखकर इतने हैरान हो गए कि उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि 3550 साल पहले इस लेडी राय ने जो बाल काट रखे थे, जो बनावट बना रखी थी बालों की, वह उस टाइम का लेटेस्ट फैशन होगा। और उसके बाल आज भी ऐसे लगते हैं कि जैसे कि 1 या 2 महीने पहले प्रिजर्व किए गए हों। और वह बाल कुछ तो ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वह अभी ताज़ी हैं। इन बात को देखकर रिसर्चों के भी होश उड़ गए थे। नंबर 6 पर आता है रैमसेस द सेकंड। रैमसेस द सेकंड की मम्मी देखकर साइंसदान जो थे हैरत में पड़ गए, क्योंकि रैमसेस द सेकंड अपने समय का बहुत ही ताकतवर राजा हुआ करता था और यह काफ़ी समय तक अपने तख्त पर बना रहा, क्योंकि इसकी बॉडी से पता लगा कि यह 90 साल की उम्र में इसकी डेथ हुई थी और इसकी बॉडी को तब जाकर प्रिजर्व किया गया था। रैमसेस द सेकंड की बॉडी एक इजिप्ट के एक छोटे से गांव सकारा में मिली थी। इसकी बॉडी उस जगह दफनाई गई थी जहां पर राजा अपने पावरफुल लोगों और अपर क्लास लोगों को दफनाया करता था। और इसकी बॉडी को देखकर लगता था कि ये अपने वक्त का बहुत पावरफुल राजा रह चुका है। और एक बात आपको हैरानी में डाल देगी, रिसर्च और डीएनए की रिसर्च से पता लगा कि रैमसेस 10 सेकंड के 150 से भी ज़्यादा बच्चे थे। और ये बात जानकर साइंसदान जो है हैरत में रह गए। 1974 में नोटिस किया गया रैमसेस 2 की मम्मी ख़राब होने लगी है, तो इसको ठीक करने के लिए पेरिस भेजा जाने लगा। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक डेड बॉडी हो या इंसान हो, उसका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो इजिप्ट ने इसका पासपोर्ट इशू किया, जिसमें इसको किंग का दर्जा दिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मरे हुए इंसान का पहला पासपोर्ट जारी जो हुआ है वो रैमसेस 2 किंग का हुआ है। जब इसका पासपोर्ट जारी हुआ, इसके द्वारा इसको पेरिस ले जाया गया, तो पेरिस ने इसको किंग की तरह, एक राजा की तरह ऑनर से नवाजा और इसको मिलिट्री सलामी दी गई और इसका खिताब किंग की तरह रखा गया और इसको बहुत ज़्यादा ऑनर दिया गया। नंबर 5 पर आती है टूटनखामुन। टूटनखामुन की मम्मी जहाँ से मिली, वहाँ पर रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट इसको देखकर हैरान हो चुके थे, क्योंकि ये मम्मी जहाँ से मिली ये ज़मीन से 20 फीट नीचे दबी हुई थी। टूटन किंग जो था बहुत ही छोटी सी उम्र में राजा था, जो कि 9 साल की उम्र में ही इसको सारी पावर प्राप्त हो चुकी थी, जिसके बलबूते पर यह शासन करता था। किंग टूट जो था 25 साल की उम्र में ही मृत्यु हो चुकी थी। किंग टूट की जो मम्मी मिली है द किंग वैली में 1992 में मिली, लेकिन इस मम्मी के साथ सिर्फ और सिर्फ मम्मी ही नहीं मिली,
बेशुमार सोना हीरे जवाहरात मिले, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया और लोग इसको देखकर हैरान थे। 25 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी और यह बहुत कम ही समय तक शासन कर चुका था। किंग टूट की मम्मी का और उस खजाने का लोगों का मानना है कि बहुत ज़्यादा आत्माएं और भूत प्रेत इसका जो है देखभाल किया करते थे, जिसकी वजह से कोई भी इसको छू नहीं पाता था। क्योंकि ये रहस्य इस बात से सिद्ध हुआ, जो इन्वेस्टर इस खुदाई के लिए पैसा देता था उसकी मृत्यु जो हुई सिर्फ एक मच्छर के काटने से हो गई, जो कि इस मम्मी को ढूंढने के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी, जिससे लोग हैरत में पड़ गए थे। नंबर 4 पर क्रोकोडाइल ममीज। इजिप्ट की एक सिटी उमर बरी जाट, यहाँ पर कुछ साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, जिनका टारगेट ढूंढना था सोना और मम्मी। लेकिन इनकी मेहनत पर जब पानी फिर गया, जब इनको 100 से भी ज़्यादा क्रोकोडाइल की ममीज मिली, लेकिन वह क्रोकोडाइल्स की मम्मी जिस हालत में मिली उसे देखकर ये लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि उनके कफन पे जो लिखा था वह कोई आम बात नहीं थी। उसको पढ़कर और उसको समझने के बाद जितने भी साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट थे वह हैरत में पड़ गए। उस समय के लोग क्रोकोडाइल को अपना भगवान माना करते थे, क्योंकि वह उसको शक्ति का प्रतीक माना करते थे। बहुत जगह पर इजिप्ट में ऐसी ममीज और ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिसका मुंह क्रोकोडाइल का हुआ करता था और नीचे इंसान का शरीर हुआ करता था, क्योंकि वह क्रोकोडाइल को ताकत का प्रतीक माना करते थे। इन क्रोकोडाइल को इस महारत से प्रिजर्व किया गया था जैसे कि इंसानों को किया जाता है। इससे पता लगता है कि वे उनको कितनी वैल्यू दिया करते थे और अपना भगवान माना करते थे। नंबर 3 पर आती हैं गाजीज ममीज। गाजीज ममीज में कुछ ऐसा मिला जिसको देखकर साइंसदान हैरत में पड़ गए, क्योंकि सिर्फ क्रोकोडाइल ही नहीं बहुत सारे जानवर ममीज बने मिले। उसमें से एक मम्मी जो थी हिरन की थी। हैरत करने वाली बात ये थी कि ये मम्मी अकेले ही नहीं, राजा और रानी के साथ हिरन की मम्मी मिली, जो कि 3500 साल पुरानी थी। इस मम्मी को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि ये किसी रानी की प्रिय हिरन होगी और उसको अपने साथ दफनाया गया और उसी महारत से इतना ही पैसा खर्च करके दफनाया गया। इसीलिए इस हिरन को देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि यह कितनी प्रिय हो सकती है रानी को। नंबर 2 पर आती है मड ममी। तो गाइज इजिप्टियन जितने भी हुआ करते थे वह ममीज को प्रिजर्व करने के लिए खास तरीके का केमिकल लगाया करते थे, जो कि एक खास तरीके के पेड़ से मिला करता था, जो कि बहुत महंगा हुआ करता था, जिसको रेसिन कहा जाता था। ये इतना महंगा हुआ करता था जिसका यूज़ सिर्फ राजा महाराजा या बहुत पैसे वाले ही लोग यूज़ किया करते थे। इस केमिकल को लगाने के बाद सालों साल ममीज खराब नहीं हुआ करती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी ममीज मिली जिनको देखकर पूरी दुनिया हैरत में थी, क्योंकि इस ममी पर कोई भी रेसिन यानी कि वह केमिकल नहीं लगा हुआ था, बल्कि ये एक मट्टी के लेप से या कह सकते हैं मट्टी से प्रिजर्व की गई हुई थी। उसको देखकर ऑस्ट्रेलियन जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे देखकर हैरान हो गए। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जो ममी थी किसी लेडीज़ की थी, जो कि बहुत गरीब लेडीज़ होगी। यह अंदाज़ा लगाया गया कि क्योंकि यह केमिकल ना यूज़ करने की वजह से मिट्टी का यूज़ किया गया, क्योंकि यह केमिकल बहुत कॉस्टली होता है इसलिए मिट्टी का यूज़ किया गया। तो यह अंदाज़ा लगाया गया कि यह उस ज़माने की कोई गरीब लेडी होगी जो कि 30 साल की उम्र में मर गई होगी और इसको मिट्टी का लेप लगाकर प्रिजर्व किया गया होगा। लेकिन उससे ज़्यादा हैरत करने वाली बात ये थी, ये मम्मी 3000 साल पुरानी थी
और उस पे लगी हुई मिट्टी उसके मरने के 100 से 200 साल बाद लगाई गई थी। साइंसदानों को इस बात का अभी तक नहीं पता चला कि वह मिट्टी बाद में क्यों लगाई गई होगी। यह रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। तो नंबर 1 पे आती है ममी विद टैटू। गाइस, आपको पता है आज आधुनिक युग में टैटू बनाना मॉडल ज़माने को माना जाता है और लोग अपना शो ऑफ करने और पैसा दिखाने और काफ़ी कॉस्टली टैटू बनाते हैं। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले भी टैटू का प्रचलन था, जिससे ये पता लगता है क्योंकि आज से हज़ारों साल पुरानी 7 औरतों की ऐसी मम्मी मिली जिन पर पूरे शरीर पर टैटूज बने हुए थे। एक लेडी के शरीर पर तो 20 से भी ज़्यादा टैटू बने हुए थे। साइंसदानों का मानना है और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आज से पहले हमने कभी भी टैटू बनी हुई कोई भी मम्मी नहीं देखी थी, लेकिन इनको देखकर साइंसदान भी हैरत में पड़ गए थे। उन लोगों ने अंदाज़ा ये लगाया या तो ये उस समय का बहुत अच्छा प्रचलन होगा या फिर ये जो मम्मीज़ थी किसी भी कारीगरों का जो टैटू बनाते थे उसकी मम्मी हो सकती हैं, क्योंकि मिस्र के गीज़ा पिरामिड से लेकर बहुत सारे पिरामिडों को हमने रिसर्च में और वीडियोस में और आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू देखा है। सभी बहुत ही डेकोरेशन पसंद करते थे और सभी जितने भी मम्मीज़ रखने की जगह हैं सभी पर टैटूज़ मिले हैं। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि पहले टैटूज़ का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो गाइस, आपको नॉलेज मंत्रालय की ये नॉलेजेबल वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करा हो तो ये लाल वाला बटन दबाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो नॉलेज मंत्रालय में ये आपका होस्ट जावेद फिर हाजिर होगा इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ।